औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअददिना मा अहात बिही इल्मुक या अल्लाह। माह मुबारक रमज़ान के 25वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीहे मुहिब्बन लिऔलियाइक। ए मेरे परवरदिगार, हमें आज के दिन और इस महीने में अपने औलिया का मुहिब करार दे। व मुआदियन लिआदाइक, और अपने दुश्मनों का दुश्मन करार दे। व मुस्तन्नतन बेसुन्नत खातिम अंबियाइक, और हमको पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या आसिमा क़ुलूबिन नबिय्यीन, ऐ वो के जो नबियों के क़ुलूब को महफूज रखने वाला है। उस खुदा से हम मुतालिबा किस चीज का कर रहे हैं? जिसने नबियों के क़ुलूब को महफूज रखा, उससे मुतालिबा यह है कि परवरदिगार जो तेरे दोस्तदार हैं उनसे हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, और जो तेरे दुश्मन हैं उनसे हमें दुश्मनी की तौफीक अता फरमा। यानी अगर हम देखें तो ज़ाहिरन ये वही दुआ है कि जो गदीर में पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात के लिए की है। क्या कहा है वहां? अल्लाहुम्मा वालिमन वालाह व आदिमन आदाह वंसुर मन नसरह वख्दुल मन खदलह। ये दुआ क्या है? मौलाए कायनात के लिए पैगंबर इस्लाम ये दुआ गदीर में खुतबे के बाद कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अली वली खुदा का नाम है। तो परवरदिगार जो अली से को दोस्त रखे उसे तू दोस्त रखना। और हम क्या दुआ कर रहे हैं? परवरदिगार हमें उनसे मोहब्बत और दोस्ती करने की तौफीक अता फरमा जो तेरे वली हैं, और उनसे दूरी के जो तेरे दुश्मन है। क्यों? इसलिए कि अगर हम वाक़अन खुदावंद आलम से करीब होना चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो हमें उन्हीं के करीब होना होगा जिनके दिलों में मोहब्बत खुदा है। अगर हम औलियाए खुदा से करीब होंगे तो हमारे किरदार पे उनका असर होगा, और अगर हम दुश्मनाने खुदा से करीब होंगे तो हमारे किरदार पे उनका असर होगा। ये जो हमारे यहाँ इस्लाम में मासूमीन ने तवल्ला और तबर्रा रखा है, ये किसी की दिल आजारी के लिए नहीं है, बल्कि बराअत या मोहब्बत, ये दोनों चीज चूंकि किरदार पे इंसान के असर करती है। इंसान उनसे बना है, उसके अंदर मानूस होने की कैफियत पाई जाती है। जैसे अफराद के साथ बैठोगे वैसी सोहबत का असर होगा। लिहाजा हमसे दुआ करवाई जा रही है, परवरदिगार हमें उनसे करीब और उनकी दोस्ती हमें अता करना जो तेरे मुहिब हैं, जो तेरे औलिया हैं। यानी हम गैर औलियाए परवरदिगार जो आदाए परवरदिगार हैं, आदाए खुदा हैं, उनसे दुश्मनाने खुदा से हमारी कुर्बत ना हो, बल्कि औलियाए खुदा से कुर्बत हो। इसलिए कि औलियाए खुदा की कुर्बत हमें कामयाब बनाएगी, हमारी कामयाबी की जामीन है। और परवरदिगार सिर्फ इनसे कुर्बत नहीं, इसलिए कि इनकी कुर्बत से के साथ साथ हमें अपने दुश्मनों से दूरी की तौफीक अता फरमा। यहाँ जो हम दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार व मुआदियन लिआदाइक, हमको उनसे दूर रख कि जो तेरे दुश्मन हैं उनकी दुश्मनी हमारे दिल में पैदा कर। इसलिए कि वो बोग़्ज़ जो है ये इंसान की निजात का जामिन बनता है। वह मुस्तन्नतन बिसुन्नत खातिम अंबियाइक, और हमको रसूल की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा।
हम इधर उधर के मुआशरती कवानीन में फंस के, झूठी रस्म रवाज में फंस के जिंदगी न गुजारें। ऐसा न हो कि हम मुआशरे की किसी ऐसी रस्म के गिरफ्तार हो जाएं कि जो सुन्नत रसूल के मुखालिफ हो। नहीं परवरदिगार, हमको तौफीक अता फरमा, इसलिए कि तू ही वो है कि जिसने अंबिया के कुलूब की हिफाजत की है। मोहब्बत हो और चाहे अदावत हो, इन दोनों का मखजन कल्ब इंसानी है। यानी हमारे दिल को महफूज रखना कि हम तेरे दुश्मन से करीब और तेरे दोस्त से दूर न होने पाए। ए मेरे परवरदिगार, हमको अहले बैत की तालीमात पे अमल करने की और इन दुआओं को हमें समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआएं सिर्फ हमारी ज़बान की हरकतों तक न रहें, बल्कि हमारे किरदार का हिस्सा बन जाएं।